ये सारे बेचारे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मस्कीन शक्लें चढ़ी हुई हैं, उतरी हुई। इनकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। अपनी शक्ल दिखाओ ना इसमें। यार मैं अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती, मैं अपनी ब्लर कर दूंगी। मुंह च गाला काट रहा है इंग्लिश च। तो किस्सा ये है कि हम लोग जा रहे थे एडिनबरा, क्योंकि मैंने अभी तक एडिनबरा का मतलब ये भी नहीं देखा। इतनी देर हो गई यहाँ पर आए, लेकिन मेन में जाए नहीं कि बच्चों के साथ ट्रैवल ही नहीं होता। बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ ट्रैवल करना। तो हमारे छोटे से भाई ने प्लान किया कि आज हम सारे जाएंगे एडिनबरा सैर करने को। आज वैसे तो हैलोवीन भी थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं हमने देखना ही है, आज एडिनबरा की वाइब चेक करनी है। तो हम सारे चल पड़े एडिनबरा की तरफ और ये हम एडिनबरा पहुंच गए। आने से पहले डर भी लग रहा था कि पता नहीं हम कैसे जाएंगे इतनी दूर तक, लेकिन अल्लाह इन दोनों का भला करे जो एक हमारा काका संभाले हुए थे। बच्चों के साथ ना ट्रैवलिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान को खौफ आता है। ये शॉर्टकट हमने ले तो लिया था, लेकिन आगे सीढ़ियाँ देख के हम घबरा भी गए थे, मगर इतने भी हम घबराने वाले नहीं। हम प्रैम लेके चढ़ गए थे भाई सीढ़ियाँ, अलहदा बात है सांस फूल गई थी। तो यहाँ पर पहुँच गए हम लोग जी अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि था स्कॉटलैंड नेशनल म्यूज़ियम। तो हमने एंट्री की ये एनिमल वाली साइड पे, और जाते ही अपने सारे रिश्तेदारों की याद आ गई जो हम पीछे पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं। हर रिश्तेदार किसी न किसी जानवर की सूरत में यहाँ पर पड़ा था। और सॉरी, ये मैं क्या कह रही हूँ, ऐसी बातें मुझे पता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे अंदर दाखिल होते हुए ना इतना डर आ रहा था। ये सबसे बड़ा जो काला हाथी था ना, ये वाकई बहुत बड़ा हाथी था। कैमरे में चीज़ें कैसी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर जाओ ना एक दफ़ा खौफ तारी हो जाता। मैंने 2 दफ़ा कदम पीछे हटाया, फिर मैं कहा नहीं यार हाथी है कि कर लेगा साਡਾ। तो डायनासोर से लेके और कौन सी नस्ल का ऐसा जानवर था जो नहीं था यहाँ पर। और मैं इनकी नॉस्टैल्जिया में घूमती फिरती रही हूँ जी जानवर को देखते हुए। मुझे वैसे सीधी बात है, मुझे शुरू से ना नेशनल ज्योग्राफिक देख देख के ऐसा कोई जानवरों का शौक़ था। मैं और मेरे बहन भाई सोचते होते थे कि हमने घर के पिछले सेन के अंदर एक ज़ू बनाना, क्योंकि माशाल्लाह हमारा घर तब काफ़ी बड़ा था। और बस हम प्लानिंग करते रहते थे, यहाँ पर शेर का पिंजरा आएगा तो यहाँ पर किस चीज़ का पिंजरा आएगा। वही मेरी सारी बचपन की यादें जो सी थी ना वो सामने आ रही थी। और मैंने तो कुछ देर के लिए ना बच्चों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उनके बाबा, उनके चाचू और चाची उनको देख रहे थे और मैं आगे पीछे फिरती रही। और वो बाद में मुझे पता लगा कि जो म्यूज़ियम की सिक्योरिटी थी, उन्होंने आके कहा कि भाई साहब आपके ना अपना बच्चा संभाले, ये हमसे संभाला कोई नहीं जा रहा। इन्होंने लैके या उत्ते चल जाओ प्ले एरिया च, या थले वाले प्ले एरिया च चल जाओ। यस, ये अपनी तारीफ में खुद बयान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे अपनी वीडियोस की ना वॉइस ओवर करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर जाती हूँ वीडियोस में कि बाद में मैं सुन के खुद मेरे कानों में से धुआं निकलता कि यार ये मैंने किस बंदे के बारे में क्या बात कर दी। मैं इतनी नेगेटिव हूँ कि ये बाद में मुझे खुद अब अंदाज़ा हो रहा है जब मैं वीडियोस देखती हूँ। क्योंकि स्लॉट पर देख के मुझे कोई काम वाला याद आ जाता है, और मंकी को देख के किसी बच्चे की हरकतें याद आ जाती हैं, बेशक वो मेरे अपने ही हो। सॉरी। तो इस तरह की बातें करते करते ना फिर मुझे बड़ा खुद को दुख लगता है कि यार ये मैं क्या बातें कर रही हूँ। ये देख के आपको कुछ याद आया? ये वही है जो हम दूसरों को कहते हैं यार बिज्जू दे मुंह वाला, वही बिज्जू है ये। अच्छा, ये सांप देखने में तो यहाँ पर नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन असली आंख से तो काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जब ये लग रहा था, जब मैंने ऊपर से बालकोनी से जाके इसको देखा ना, तो इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा लग रही थी। फिर मुझे बड़ा खौफ आया, मैं कहा लै भाई मेरे कॉल में आई है। और इन्होंने कोई भी इस तरह का जानवर जो स्टफ़ थे ना, वो उन्होंने कोई पिंजरे शिंजरे में नहीं रखे थे। ये जो से ज़्यादा इनके कीमती थे, शायद कीमती थे, वो रखे थे। और ऊपर जो इन्होंने मछलियाँ उड़ती हुई लगाई थी, मैं बस यही सोचती रही यार ये ऊपर से नीचे गिर जाए तो मेरा क्या बनेगा। यार क्या शेर थे, और इतने पास से शेर देखने का मज़ा ही बहुत था। वैसे मैंने इतने पास से ओरिजिनल में भी देखे हुए हैं, उनसे थे वही वो देखा काले अंडों वाला। हाँ, शायद आप लोगों को भी मेरी तरह जानवर का शौक़ हो तो आपको भी मज़ा आएगा। अलबत्ता मुझे इतना मज़ा आ रहा था चीज़ें देख देख के ना, मतलब अंदर से खुशी हो रही थी मुझे। तो मैं अभी तक वो इंसान हूँ, बेशक मेरी एज जितनी मर्जी होगी, लेकिन मुझे ज़ू ले जाओ तो मैं बहुत खुश होंगी। तो ये था मेरा फेवरेट बर्ड,
फ्लेमिंगो, पेंगुइन और पता नहीं क्या क्या यार, इतने नस्लों के जानवर तोपा, ये काश असली में होते फिर पता नहीं क्या होता। इस तरह की अजीब अजीब सोचें आती हैं। और ये गैंडा, और गैंडा नहीं था सॉरी, ये डायनासोर का कोई छोटा बहन भाई था। मैं जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊँ, मेरे अंदर से जानवरों का क्रेज नहीं जा सकता। अभी तक मेरा दिल करता है कि घर के पिछले सीन में एक जू बना ही लूँ। इस तरह के जानवर देख देख के इंतहाई खुशी होती है यार, क्या नेचुरल सी चीज़ें हैं, और इन्होंने कैसे संभाल के रखी हुई हैं यार। मैं तो भाई अपना एंजॉय कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र अचानक से पड़ी उन 3 मस्किनों की तरफ जो बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनके सिक्योरिटी ने कह दिया था कि बच्चों को प्ले एरिया में ले जाओ, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने आखिरकार बच्चों को प्ले एरिया में ले जाना बेहतर समझा, लेकिन हम नीचे साइंस म्यूजियम भी देख के आए थे। उतनी देर के अंदर बच्चों को कंट्रोल करते करते, और वीडियो फिर हमसे तो बनती नहीं है, मेरा बेटा तो 1 सेकंड में भाग जाता है भाई। ऐसी कोई इसमें अल्लाह ताला ने वो फ्लैश वाली शक्तियाँ दी हुई हैं ना, 1 मिनट से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। फिर हमें इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जनाब साहब अंदर खेल रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, और बाद में मुझे पता लगा ये 2 अदद इंसान जो उनसे हैं बच्चों वाली जगह पे इंतहाई गौर व फिक्र कर रहे हैं जानवरों की स्पीशीज़ के ऊपर, और इनको पता भी नहीं कोई इनकी वीडियो बना रहा है कि नहीं। और ये पीछे मेरे बेटे को क्या कहते हैं, बाहुबलियाँ चढ़ी हुई थी। हाँ, बाहुबलियाँ चढ़ी हुई थी। इनके पीछे भी कोई मिस्कीन बेचारा अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था, बच्चों को लेकर यहाँ बैठ गया था। अपनी बुड्ढी को इसने कहा था यार तू भी फिर ला जरा तो फिरना। तो मैंने सोचा यार बच्चों को यहाँ पर छोड़ूं और मैं भी तरह चक्कर लगाऊं। एक बारी मैं लगा के आई थी जी सारे म्यूज़ियम की, फिर उसके बाद मैं बच्चों के पास आ गई थी, और बिलाल और आकिब को कहते था भाई जाओ अब तुम लोग सैर करके आओ। तो मैं भी निकल गई, मैंने कहा यार थोड़े से और जानवर देख लें। मतलब ये हम आ गए थे 5th फ्लोर पे। इसके ना तकरीबन 3 फ्लोर हैं, लेकिन 3 फ्लोर के अंदर ये बात है कि एक का नाम है 1, दूसरा है फ्लोर नंबर 3, और तीसरा है फ्लोर नंबर 5, और बाकी जो उनसे 2 हैं वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता, वो शायद दूसरी साइड पे होंगे, पता नहीं। इनकी मुझे कैलकुलेशन की समझ नहीं आई। और ये मैं खोता कोड़ा सारा कुछ देख रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं बचपन में आ गई हूँ। वैसे फैमिली के साथ आना मेरे लिए अजाब होता है, मुझे 50 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। दिल मेरा इतना करता है ना फिरने को, मैं फिरने तुरने वाला इंसान हूँ, लेकिन बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि मेरा दिल करता है बस मैं घर से निकलूँ ही ना। मुझे तो दूध लेना जाना पड़ जाए ना बाहर से, तो मुझे वो मौत पड़ जाती है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से ये दोनों जो उनसे ना ये एंजल्स है, कसम से ये मेरे लिए एंजल्स है लाइफ में। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि जब मेरे ऊपर कोई प्रॉपर वाली मुसीबत थी या मैं कोई बहुत स्ट्रेस में थी, तो इन लोगों ने कोई ना कोई अजीब सा तरीका निकालना होता है मेरी स्ट्रेस दूर कर देनी होती। अच्छा मैं यहाँ पर सोच रही थी, मैंने कहा ये डॉल्फिन गिर जाए तो क्या हो। अच्छा वो स्नेक नज़र आया यार, क्या बला है, मेरी तो चीख ही निकलने वाली थी देख के, लेकिन इतनी भी नहीं बात है, इतनी भी नहीं पोक में। वो पीछे डायनासोर, ऐसा कोई यहाँ पर डायनासोर पड़ा था, पता नहीं सारे डायनासोर इधर गए हैं, यहाँ कहीं से चुरा के लेके आए हैं। ये तो वैसे मैंने ज़्यादातर जानवरों वाली साइड बनाई है, लेकिन मैं ना एक बात और करी थी, अक्सर जो ज़रकून है ना वो पाकिस्तान से ले जाए गए हैं। ऐसे कोई चोर है ना ये लोग, मुझे बड़ी नफरत आती है इनसे कई दफ़ा। यहाँ पर जाते जाते मैं बहनी को ना स्टोरी सुनाती जा रही थी अपने ख़ानदान की। एक तो मुझे पता नहीं क्या बीमारी, मैं सबको अपने ख़ानदान की स्टोरी सुनाने लग पड़ती हूँ, बाद में पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाता है और उसका कुछ ना कुछ और बन जाता है। तो इस वजह से मैं आजकल अपने आप पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से हो कोई नहीं रहा। तो अब हाँ आ गए थे दूसरी गैलरी में। यहाँ पर थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम ज़्यादा पड़ा हुआ था। अच्छा हम ऐसे कोई बेवकूफ़ है ना, हम लोग आए बड़े टाइम से हैं, लेकिन हमसे ना फिर भी नहीं गया, पता नहीं क्यों इतने हम लेजी की आ गई ये इजिप्शियन एरिया में। सारे फिरौने यहाँ पर ही पड़े हुए थे, लाशें, पता नहीं कोई होगा यहाँ पर भी बेचारा। वैसे मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन ना मुझे अजीब सा फील होता है, आई डोंट नो। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल डराता कोई, और जो भी है
यार यहाँ पर ना पता नहीं हर जगह ये मम्मी पड़ी हुई थी, डर आता था इनको देख के, पता नहीं कौन सी अंदर से कोई भूत निकल के ना आ जाए। हेलोवीन पहले थी तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इस तरह की कोई चीज़ लेके ना कॉफन शोफन लेके निकल जाते हैं, जाके कैंडियाँ इकट्ठी करके लेके आते हैं। मुझे ना इजिप्ट जाने का बहुत शौक था, लेकिन जब का पता लगा ना कि वो जोन से वो टूरिस्ट के साथ बिहेव नहीं अच्छे करते हैं, तब का वो भी नहीं निकल गया। मुझे लगता नहीं था कभी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें देख पाऊंगी, लेकिन किस्मत की बात है ना, बस जहाँ पर पहुँचना होता है इंसान ने वहाँ पर पहुँच जाना है। तो फाइनली हम लोग ये काली मम्मी के पास भी पहुँच गए। कितनी ड्रोनी थी चुड़ैल। ये इन लोगों ने अपनी ज़बान में हमें गालियाँ निकाली हुई हैं कि तुम लोग जिस तरह की हरकतें करते हैं म्यूज़ियम्स में आके, उस तरह की ना, फिर उन्होंने हमें अपनी ज़बान में गालियाँ निकालने की कोशिश की, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि हम समझना नहीं चाह रहे। कुछ के साथ मैंने तस्वीरें भी खिंचानी पसंद की। मैंने कहा यार याद तो रहना कि मैं कभी इजिप्ट गई थी, सॉरी कभी म्यूज़ियम गई थी। तो लो जी मैं अपनी बारी पे ऊपर आ गई थी। अब मैंने उन दोनों मुंडों को भेज दिया था, मैं कहा जाओ तुम लोग जाके सैरें करो। तो यहाँ पर मैं बच्चों के पास रहती हूँ। ये मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई फ्रेंड बना लिया था, और ये दोनों ही कमलों की तरह घूमी जा रहे थे। वो रुक गया था कैमरे को देख के, पर मेरा बेटा कहाँ। भले रात रोटी खाती सी मर गया, उठी ही नहीं, रोटी खा के सुता सी। मैंने दोनों बच्चों को एक प्रैम में घुसाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मैंने घुसा लिए थे वैसे। फिर मैंने सोचा यार मैं भी तुरू फिरूँ। खदीजा अपनी जगह चली गई थी और ये लोग अलहदा फिरी जा रहे थे। मैं कहा यार एक पोर्शन रह गया ऊपर वाली साइड से 5th फ्लोर का, तो वो भी मैं चेक करके आती हूँ। तो यहाँ पर ये चिन्योटी टेबल पड़ी थी, चिन्योटी टेबल पता नहीं मुझे यार चिन्योटी लग रही थी, तो मैंने यही कहना है। तो फिर मैं इन मुंडों के साथ साथ मैं भी पीछे पीछे फिरने लग पड़ी हूँ। तो ये मुझे पूछना चाह रहे थे कि आप यहाँ पर किस वजह से आई हैं, लेकिन बेचारे शर्मा शर्मी कह नहीं रहे थे। कह रहे थे नहीं मैं हंसी हूँ की गई है, तू फिर दी रहा बकरी। तो ये नीचे इन्होंने बकरी कह रही हूँ, कुर्बानी का मेमना लेकर रखा, तो उसको चक्कर देने लगे हुए हैं ताकि ये शीशे से ना निकले। सारे जहान के जहाज जूज, कोई स्टीम इंजन पुराने बड़े, मतलब क्या चीज़ थी यार। ये म्यूज़ियम देखने के काबिल था। यहाँ पर मैं जादू टूना करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हेलोइन थी। मैंने कहा चलो शक्तियाँ वश में कर लें। म्यूज़ियम से निकल के हमने दुड़की लगाई, भूख हमें बहुत लगी हुई थी और कसम से सर्दी अखीर की, और मैं बेवकूफ़ की तरह नहा के गई थी और बाल मैंने ड्राई नहीं किए थे। ऐसे रुआं जो सा था ना वो ठर रहा था। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ना बारी वाला सिस्टम लगा दिया कि कभी बच्चों को कोई पकड़ता था, कभी कोई पकड़ता था। इस वजह से हम सारे बहुत ज़्यादा नहीं थके, नहीं तो अगर हम अकेले जाते थे तो हम पागल हो जाते थे। ये काका मेरे पास था, छोटू सा। दूसरा कहाँ पर है? अच्छा वो बिलाल के पास। कभी एक सो जाता था, कभी दूसरा सो जाता था। कितना क्यूट सोया पड़ा मासूम सा बेचारा खेल खेल के। हाँ। तो हमने रुक किया एडनबरा सेंटर की तरफ, और हमने क्या खाना था, हमने जो उनसे थे पता नहीं क्या खाया था, मुझे तो याद भी भूल गया यार, इतना कुछ खाया था। मुझे और कोई फेस्टिवल गोरों का इतना अट्रैक्ट करता था या नहीं करता था, लेकिन हेलोवीन बहुत करता था, और आज मुझे मज़ा आ गया। तो ये पहुंच गए जी हम एडनबरा सेंटर। तो हम नीचे खाना खाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई जो से थे रेस्टोरेंट पूरे के पूरे जो से फुल ऑन भूतिया हुए थे।
हम लोग गए टाइम से थे और निकल भी टाइम से आए थे, लेकिन यहाँ पर हमने ये सारे दिन से धूप ना गंदे मालूम के साथ सूख दी थी। तो ये मुंडे कह रहे थे कि तुम कुड़ियों से कुछ नहीं होता, हम लोग मार के तो ये हमारा बदला लेने गए थे और उन्होंने कुछ हद तक बदला ले भी लिया था, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन फिर गर्ल्स तो पहले हमने खाना खाया, हम आगे यहाँ करते हैं और यहाँ पर हमने बहुत करती हूँ। तो अभी जनाब साहब हम लोगों ने पहले खेला है, नहीं पहले हमने नहीं खेला था, पहले इन लोगों ने बास्केटबॉल खेला था। फिर इसके बाद जनाब साहब हमें भी जुनून चढ़ा, हमने कहा नहीं जी गर्ल्स पावर। और पर हमारा स्कोर सेम हुआ था और मेरे हस्बैंड पीछे से कह रहे थे तुमसे एक भी नहीं गया गोल में, ऐसी आवाज़ें लगा रहे थे। लेकिन नहीं जी, हम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था, मुकाबले का तो कर लिया था। इसके बाद हमने आइस हॉकी खेली थी और मेरे ख्याल से वो हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट पता नहीं क्या था। तो ये यहाँ पर जी हम आए थे और मेरा बेटा हर जगह अपना एंजॉय कर रहा था। इसने तो इतना एंजॉय किया ना माशाल्लाह, इसको देख के मैं खुश हुई जा रही थी, क्योंकि ये जो सा ना बच्चा है इसको घर में हमें बंद रखना पड़ता है। यहाँ पर भी इसको बार बार पकड़ना पड़ रहा था। ये जाता था वहाँ पर जहाँ बॉलिंग हो रही थी, तो वहाँ पर जाके बॉल के पीछे दौड़ जाता था और मुझे कभी कभी लगता था बॉल की जगह इसने गोल कर देना है। और यहाँ पर ना एक स्ट्रेंज सा रूल है, स्ट्रेंज ही कह लो या अच्छा कह लो, ये किसी के बच्चे को ना देखते हैं गौर से, ना उसको पकड़ते हैं जो इधर वैसे वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे करना पड़ा है। ये मैं अपने एक बच्चे को उठाकर आराम से जी फोटोग्राफ़र बनी हुई हूँ, दूसरे बच्चे की वीडियो बनाने लगी हूँ। मेरा यही काम है बस, फोटोग्राफी। आजकल नवा मोबाइल आया ना, शौक चढ़ जाता है। सारे यहाँ पर अपना अपना गेम खेल रहे थे और मैं यहाँ पर ऐसे फिर रही थी जैसे मेरे मासी का होता है। बॉलिंग वाला एरिया फ्री नहीं था, तो हमने सोचा चलो उधर जरूर जाकर कुछ मीठा शीठा खा लेते हैं। मेरे बेटे यहाँ पर मैंने कैसे करते हैं, ये छोटा बेटा क्या कैलकुलेशन करने लगा हुआ। तो यहाँ से हमने भी डिज़र्ट लिया था HD वालों से और इंतहाई मज़ेदार, मतलब पैसा वसूल और सिटिंग भी इंतहाई लाजवाब। अब हैलोवीन का टाइम शुरू हो गया था, लोग कॉस्ट्यूम्स में आ रहे थे। बाहर वाली साइड पे भी ना मुझे बहुत सारे लोग दिखे थे, लेकिन जब तक मैं कैमरा निकालते थे तब तक वो निकल जाते थे। तो हमने जी घर की तरफ का रुख किया, क्योंकि अब घर जाना चाहिए था। हमने सोचा चलो इतना बहुत है आज के लिए, तुर के पैर थक गए और बच्चों को उठा के ना बस बाजों की हो गई थी। उन दोनों की भी हिम्मत है बेचारे, हमारे साथ इतना उन्होंने साथ दिया है ना, अल्लाह इनको अजर दे। कसम से दुआएं निकलती हैं इन दोनों के लिए, छोटे छोटे एंजल्स। तो हमने रुक किया जी ट्रेन स्टेशन का। फ्लैश नहीं, कोई नहीं, और झूठ ना बोलो मेरे साथ।
दिखा दे, क्यों ना आ रही हूँ मैं